जरूरतमंद बच्चों के साथ शिक्षा सर्वोपरि संस्थान ने मनाया 75वां स्वतंत्रता दिवस। पूर्वी दिल्ली सीमापुरी ताहिरपुर स्थित श्री राम मंदिर गांधी कुष्ठ आश्रम में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षा सर्वोपरि संस्थान एनजीओ के तत्वाधान में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान से किया गया। इस मौके पर कुष्ठ आश्रम में रह रहे गरीब जरूरतमंद परिवार एवं बच्चों को फल, मिठाइयां एवं राष्ट्रीय झंडे दिए गए। कार्यक्रम में शिक्षा सर्वोपरि संस्थान के निदेशक विमल गुप्ता ने देशभक्ति कविताओं से बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत की, साथ ही बच्चों को उनके जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामनगर मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष चौधरी रीता सिंह, दिल्ली प्रदेश हिंदू युवा वाहिनी अध्यक्ष मनोज राजपूत, संजय शर्मा, प्रख्यात कवि रजनीश राज त्यागी, ट्रू मीडिया प्रधान संपादक ओम प्रकाश प्रजापति, जोशीला टाइम्स सह संपादक योगेश कौशिक, मिशन न्यूज 21 पत्रकार निखिल रोहेला, हिशांत मीडिया पत्रकार आशुतोष शर्मा, श्री गोवर्धन विद्या निकेतन विद्यालय प्रबंधक विष्णुदत्त शर्मा, विश्वास कुमार शुल्क, धर्मेंद्र शर्मा, जगतपुरी RWA कार्यकारिणी सदस्य वेद प्रकाश सैनी, सत्य प्रकाश शर्मा, मुरारी लाल, विक्रम मिश्र, ठुकरी लाल, सत्य प्रकाश यादव, राजीव शर्मा, मनीष गुप्ता, ममता गुप्ता, पुलकित गुप्ता, डॉली बंसल, अनंत गुप्ता, अर्णव गुप्ता, शेषनाथ कानोजिया, कमलेश शर्मा, विवेक शर्मा उपस्थित रहे, जिनको संस्थान के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज वाले रंगों का पटका पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थान संरक्षक विमल गुप्ता, अध्यक्ष ललित गोस्वामी, उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, कोषाध्यक्ष मनीष गुप्ता का विशेष योगदान रहा। आप सबका साथी विश्वास शुक्ला जी का पर्चा बनाकर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। मनीष जी से आगे है, पर्चा बनाकर स्वागत करें। शिक्षा सर्वोपरि संस्थान की तरफ से आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। शिक्षा सर्वोपरि संस्थान के समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। स्वागत करता हूँ। आप दोनों सेलिब्रेशन का स्वागत करें कृपया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रांगण में उपस्थित सभी मित्रगण, अतिथिगण, सभी और प्यारे बच्चों, आप सभी स्कूल में पढ़ते हैं। शाबाश, आपके स्कूलों में ये झंडारोहण हुआ होगा? हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठिए, आप सभी बैठिए, शांति से बैठिए, सुनिए, आनंद लीजिए बेटा। और हम अगली कड़ी में अभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया भैया। उपस्थित कार्यक्रम के अंदर गणमान्य सभी लोग, बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। तो मैं रजनीश त्यागी जी से दो शब्द कहूँगा कि आप दो शब्द बोले। हमारे बहुत ही बड़े कवि हैं भाई रजनीश त्यागी जी। हेलो, शुक्रिया शिक्षा सर्वोपरि संस्थान और उसके सभी गणमान्य सदस्यों का। मैं
सबसे पहले नमन करता हूं शहीदों को, जिनकी बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ और हम आज इस आज़ादी के साथ अपने देश के स्वतंत्रता दिवस का समारोह मना रहे हैं। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि शिक्षा सर्वोपरि संस्थान जो कार्य कर रहा है गरीब बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इसे करने के लिए वास्तव में एक जिगर की भी ज़रूरत होती है। मेहनत और लगन की तो ज़रूरत है ही है, उसके साथ अपनी तल्लीनता और अपने जिगर की भी ज़रूरत होती है, अपनी इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, जिसका मैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा संतुलन देख रहा हूँ कि आप सभी लोग इतनी मेहनत से गरीब बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अभी मैंने देखा था कि जो दिल्ली में जिन बच्चों ने मार्क्स ज़्यादा लिए हैं उनके लिए भी सर्टिफिकेट इशू किए गए थे इस संस्थान के द्वारा। बहुत ही सराहनीय काम है और मैं इस संस्थान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। शुक्रिया। त्यागी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई कि वो इस पावन पर्व पर यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत बहुत तालियां पंडित जी के लिए, धन्यवाद दें पंडित जी सभी को आशीर्वाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये पर्व हम लोग खुशहाल होना चाहिए कि परमात्मा ने हम लोग को अभी तक सांस दिया इस उमंग को देखने के लिए। परमात्मा और हमारे देश के लिए जो भी बलिदान दिया उनको भी हृदय से हम लोग धन्यवाद करें कि हमारा देश अमर रहे और सुख शांति बना रहे, सभी में भाईचारा बना रहे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर जिंदगी जीने का कला होना चाहिए। इसलिए हम लोग आज एकजुट होकर भारत माँ का ऊंचा स्थान देने के लिए ये पर्व मना रहे हैं। सब बच्चों में जिज्ञासा होना चाहिए, लालसा जुनून होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र ध्वज उत्तम कोटि से उत्तम कोटि ऊंचे शिखर पर विराजमान रहे। इसी बातों से सभी का मनोबल ऊंचा होना चाहिए और सभी परमात्मा से एक ही मंत्र मांगो कि सबको सुखी होना चाहिए। सुखी होने के लिए एक दूसरे का दिल से जुड़ना चाहिए, एक दूसरे के दुख से जुड़ना चाहिए और हमारा देश आगे अक्सर होते रहे, संपन्न हो, आर्थिक से मानसिक से सबसे विकलांगता दूर हो जाए और इस विकलांग स्थान पर कुछ लोगों को सम्मान देने के लिए हमारे जितने आगंतुक आए हैं, भाईजन बहनजन कितने भी आए हैं, सबको आश्रम की तरफ से कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद दिया जाता है। और जो सम्मान दिए एक दूसरे को सम्मान करना सीखो, कहीं कोई का नहीं रहेगा। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, अगर हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे तो हमारी भावी पीढ़ी है इन सबको उत्साह बढ़ा रहेगा, उनको जानकारी मिलेगी कि क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और किस तरह से मनाया जाता है। बस बाकी मेरे साथी बहुत कुछ कह चुके हैं और कहेंगे, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। शिविर प्रोग्राम किया गया है, उसके लिए मैं बड़े भाई विमल गुप्ता जी का हृदय से आभारी हूँ कि इतने अच्छे मंच पर इतना भव्य प्रोग्राम करा जिसकी कल्पना नहीं अभी थी। आज हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ और आभारी हूँ अपने सभी हिंदू संगठनों का, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की। मेरे को ऐसा है, ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इन सबके चेहरे से पता लग रहा है कि 4 मिनट का इंतजार कर रहे हैं और तुम इन्हें भाषण सुना के पका रहे हो। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ यही कहूँगा
कि हमारे इस 75वें अमृत महोत्सव पर आप सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं और परसों तिरंगे का सम्मान का ध्यान रखें कि जब हमारा उत्सव हो जाए तो तिरंगे को कहीं सड़क पर नहीं फेंकना है, कूड़े में नहीं फेंकना है, उसको तय करके रखना है। आगे 26 जनवरी को फिर काम आएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। धन्यवाद। अपने झंडे का सम्मान करें और इस देश को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस मौके पर ताहिरपुर के श्री राम मंदिर में ये आयोजन हो रहा है, इसे देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और गौतम भीमन जी ने मुझे भी कुछ दो शब्द बोलने के लिए कहा, मेरा सौभाग्य है। मैं भारत माँ के नारे लगाऊंगा 3 बार, मेरा साथ दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में, राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में। कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में। 4 कदम ही चल लेते जो पत्थर बनी अहिल्या तक, 4 कदम ही चल लेते जो पत्थर बनी अहिल्या तक। राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। दिल की